पिछले कुछ सालों में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का फोकस सिर्फ इस बात से हटकर कि कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है या नहीं, इस बात पर जा रहा है कि वो कंपनी प्रॉफिट्स कैसे कमा रही है। क्या उनके मेथड सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं? ऐसे इन्वेस्टिंग मेथड को सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग यानी एसआरआई का भी नाम दिया गया है। एक कैटेगरी ऑफ फंड्स है ईएसजी फंड्स, जो कि ऐसे सोशल एंड रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग के मेथड से ही इन्वेस्टमेंट करता है। और ईएसजी फंड्स ने पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में बहुत ही इन्फ्लोज देखे हैं। इंडिया में भी काफी हलचल रही है ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स ईएसजी फंड्स को लेकर। ऐसे में आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स अपने ईएसजी फंड का एनएफओ लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे, इस फंड के फीचर्स के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। बट बिफोर वी गो अहेड, प्लीज टेक दैट 1 minute टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। आप अब प्ले स्टोर से हमारा ऐप जेड फंड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंडिया का ओनली ऐसा इन्वेस्टमेंट ऐप है जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। आदित्य बिरला सन लाइफ ईएसजी फंड का एनएफओ 4 दिसंबर 2020 से लेकर 18 दिसंबर 2020 तक ओपन है। इससे पहले कि हम फंड की डिटेल्स में जाएं, आइए एक बार समझते हैं कि ईएसजी फंड्स होते क्या है। जैसा मैंने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया था, लेटली इन्वेस्टर्स ने इस बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि कंपनीज अपने बिजनेस के दौरान कोई सोशली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर तो नहीं दिखा रहे। ये चेक करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कंपनी का ईएसजी स्कोर देखना। ईएसजी को अगर हम ब्रेकअप करें तो ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल इंपैक्ट, एस स्टैंड्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जी स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चलिए इन तीनों को ब्रीफली कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले ई यानी एनवायरमेंटल इंपैक्ट की बात करते हैं। एनवायरमेंटल इंपैक्ट वो चीजें जो कि हमारे प्लैनेट को इफेक्ट करती हैं। कई चीजें हो सकती हैं इसको मेजर करने के लिए, जैसे कि कंपनी के कार्बन एमिशंस कितने हैं, एनर्जी और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पर कितना ध्यान देती है कंपनी, और कई और ऐसी चीजें जो कि वातावरण को नेगेटिवली इंपैक्ट करती हों। दूसरी बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सोशली रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब है कि आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी वो लोग जो कि आपकी कंपनी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं किसी भी तरह, आप उनका कैसे ध्यान रखते हैं। इसके अगर कुछ एग्जांपल्स देखें तो आप ये चेक कर सकते हैं कि कंपनी अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर कितना ध्यान देती है, अपने स्टाफ और लेबर वेलफेयर पर कितना ध्यान देती है, और कहीं जेंडर बायस तो नहीं है कंपनी में। देयर कैन बी मेनी मोर सच एग्जांपल्स जो कि दिखाती हैं कि कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स का ध्यान कैसे रखती है। लास्ट में आते हैं थर्ड फैक्टर पे, जो कि है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये है वो चीजें जो कि कंपनी मैनेजमेंट और प्रोसेसेस रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल जो मेन एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी सैलरी स्ट्रक्चर कैसी है, कोई ब्राइबरी या करप्शन केसेस तो नहीं है कंपनी पे, ऑडिट कमेटी का स्ट्रक्चर क्या है। ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसी कई और चीजें हो सकती हैं व्हिच कैन अफेक्ट द ईएसजी स्कोर ऑफ अ कंपनी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसी चीजों का ध्यान रखने के लिए कंपनी को कुछ प्रोसेसेस डालने पड़ेंगे जिसमें कॉस्ट इंकर हो सकते हैं एंड दैट कैन अफेक्ट द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिवली। तो फिर इसमें फायदा कहां है? वेल, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कंपनी को प्रोसेसेस क्लीन अप करने के लिए कुछ ऐसे कॉस्ट इंकर करने पड़े विच माइट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी। बट ऐसा ना करने से लॉन्ग टर्म में कई बार ऐसे लॉसेस हो सकते हैं विच कैन बी मल्टीपल टाइम्स ऑफ दीज कॉस्ट। इसके कुछ रीसेंट एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको। क्या आप जानते हैं इसी साल जुलाई के महीने में एक बहुत ही बड़ी माइनिंग कंपनी का $1.5 बिलियन यानी 10,000 करोड़ रुपए का कॉस्ट एस्टिमेट किया गया है। ये क्योंकि उनका एक फ्यूल टैंक लीक कर गया रशिया में, जिसके कारण 17,500 टन डीजल ऑयल रशिया की नदियों में बह गया। ये तो था एनवायरमेंटल इंपैक्ट का एग्जाम्पल। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक को पिछले साल $4 बिलियन के लॉसेज हुए क्योंकि उसके वर्कर स्ट्राइक पे चले गए। वर्कर स्ट्राइक पे इसलिए गए थे क्योंकि कई सालों से उनकी सैलरीज नहीं बढ़ाई जा रही थी और मैनेजमेंट उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। ये था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जाम्पल। और लास्ट में क्या आप जानते हैं इसी साल जून में जर्मनी के एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल कंपनी को बैंक्रप्सी अनाउंस करनी पड़ गई। ये क्योंकि उनका एक $2 बिलियन का अकाउंटिंग फ्रॉड पकड़ा गया था। ये था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एग्जाम्पल। ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स थे, बट रिसेंटली हमने कई और ऐसे केसेस देखे और सुने हैं। इसके कारण कंपनीज ईएसजी फैक्टर्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गई है टू अवॉइड सच बिग लॉसेस। एंड आदित्य बिरला सन लाइफ ईएसजी फंड का ऑब्जेक्टिव है एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन अचीव करना, ऐसे ही ईएसजी थीम वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। ये फंड अपने एसेट्स का 60 से 80% अमाउंट लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाएगा और बाकी मिड और स्मॉल में डिवाइड करेगा। ये फंड फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकता है, बट ऐसी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 35% तक रिस्ट्रिक्टेड है ऑफ द पोर्टफोलियो वैल्यू। जनरली कोशिश की जाएगी कि इस फंड का साइज 40 से 50 स्टॉक्स तक ही रखा जाए और ये स्टॉक्स अक्रॉस सेक्टर्स चुने जाएंगे। चलिए इस फंड के फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। जैसा मैंने बताया, आदित्य बिरला सन लाइफ ईएसजी फंड का एनएफओ 4 दिसंबर 2020 से लेकर 18 दिसंबर 2020 तक ओपन है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 100 ईएसजी टोटल रिटर्न्स इंडेक्स है। ये फंड ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन दोनों में ही अवेलेबल है। आदित्य बिरला सन लाइफ ईएसजी फंड में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड है वो 500 रुपए की है, चाहे आप लमसम मेथड के थ्रू इन्वेस्ट करें या एसआईपी मेथड के थ्रू। मोस्ट इक्विटी फंड्स की तरह इस फंड पर भी कुछ एग्जिट लोड्स लगते हैं।
अगर आप अपने यूनिट्स के रिडेम्पशन परचेज के 90 दिन के अंदर अंदर कर लेते हैं तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। इफ यू डू होल्ड योर यूनिट फॉर मोर देन 90 डेज आफ्टर परचेज तो इस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। अब बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ ईएसजी फंड पर जो गेन्स होंगे उन पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स की। क्योंकि ये फंड 65% से ज्यादा डोमेस्टिक इक्विटीज में लगाएगा तो इस पर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट्स होंगे वो इक्विटी की तरह ही होंगे। यानी अगर आप अपने यूनिट्स परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा विच इज एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप अपने यूनिट्स को 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं तो उस पर आपको जो टैक्स लगेगा दैट विल बी एज पर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स विच इज एट द रेट ऑफ 10%। बट ध्यान रहे ये 10% भी आपको तभी लगेगा अगर आपके टोटल कैपिटल गेन्स इन 1 फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 1 लाख रुपीज। क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटीज में लगाता है तो इसमें रिस्क फैक्टर तो हाई है। हाउएवर क्योंकि ये फंड अपना पैसा हाई ईएसजी स्कोरिंग कंपनीज में लगाएगा तो देखा गया है लॉन्ग टर्म में ऐसी सस्टेनेबल कंपनीज में रिस्क कम होता है। इनफैक्ट अगर हम पिछले 9 सालों के इंडेक्स को कंपेयर करें तो निफ्टी 100 ईएसजी इंडेक्स ने निफ्टी 100 इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया 7 सालों में। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल बिजनेस वाली कंपनीज के शेयर्स में लगाना चाहते हैं। हाउएवर हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से उस प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो के लिए जरूर समझ लें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो प्लीज फील फ्री टू पुट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो और ऑन आवर वेबसाइट zfunds.in. Do not forget to like this video and subscribe to our channel for regular updates on many more such videos. Thank you for watching Z Funds.